हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। अभी मैं क्या करूँगा, तो अभी हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाना चाह रहे हैं। 5 बना चुके हैं, 6 बनाना चाह रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सो समझ लो। ये देखो, यही क्वेश्चन है ना। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t बराबर 0। शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है ना, ये लिखा हुआ। एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 मस्ट बी 0। कहता है कि एक्सेलरेशन भी जो है 0 होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स, यही करना है। समझे कि नहीं? तो कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो देखो, फ्री फॉल की बात करें। फ्री फॉल में कोई भी पार्टिकल रहता है और उसको जो है तुम उसको छोड़ते हो, है ना। ग्रेविटी नीचे की ओर खोज रही है और हाथ से पकड़ के और उसके बाद धीरे से छोड़ दो, तो शुरू की वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी। समझे कि नहीं? अच्छा, और धरती इसको खींच रही है कि नहीं। तो नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन है। इधर एक्सेलरेशन कितना लगता है, यू नो इट। इसी को जी कहते हैं, जो करीब करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, या बहुत से लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। समझे कि नहीं? ये तो है। तो इसका कहना है कि एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे अनुसार ए गलत है। ए गलत है। क्वेश्चन 6 का ए गलत, 6 का बी, 6 का सी और 6 का डी, ये तीनों पे विचार करना है। हाँ, तो ये 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मस्ट लिखा हुआ है, देखो, मस्ट भी 0। तो मस्ट जो है गलत है। मे भी 0, ऐसा हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं, लेकिन गारंटेड नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें ये जो है 0 नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, एकदम चिकना हुआ है, ये स्मूथ है, रुखड़ा नहीं है, और इस पे कोई पार्टिकल है, इसको चला दो, है कि नहीं। और शुरू में यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 है, शुरू वाला वेलोसिटी तो लिखा हुआ है कि 0 है। तो कहता है कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो कुछ कोई तरह का रुकावट नहीं है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन नहीं, यानी रुका हुआ है और ये हमेशा रुका हुआ रह जाएगा। 100 साल बाद भी आओगे तो पाओगे कि रुका हुआ, क्योंकि शुरू में ही रुका हुआ था। अब एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी चेंज करना, ये तो चेंज होगा नहीं, है कि नहीं। इसलिए ये सोच लेना। तो यहाँ पर बी में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन में भी 0, तो में भी 0 में गुड लग जाएगा, तो इसका ये गुड लग गया। अच्छा, अब देखो, कहता है कि एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम 0 to 10 सेकंड तक। समझे कि नहीं? 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी, कि एक्सेलरेशन जो है ये 0 है कब से कब तक,
जब समय हमारा 0 से 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, है कि नहीं? तो स्पीड के बारे में पूछ रहा है कि स्पीड जो है 0 होगा कि नहीं होगा। स्पीड का माने होता है वेलोसिटी का मॉड, है कि नहीं? ये 0 होगा कि नहीं होगा, ये पता लगाना। तो देख लो यहाँ पे एक्सेलरेशन का माने होता है dv/dt, आई लिखा हुआ है 0। कोई दिक्कत? किस चीज का डेरिवेटिव 0 होता है तो पता है कांस्टेंट। यही इशारा कर दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझे? लेकिन वेलोसिटी जब समय 0 था तो 0 है क्वेश्चन के अनुसार। या ई कांस्टेंट का नाम सी दे दो, है कि नहीं? और ये भी को समझो v/t, समझे कि नहीं? तो हम सोचते हैं ना कि ये वाला 0 भर दो, v/t की जगह 0, इधर तो कांस्टेंट है तो सी आ गया। और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखता है v/t बराबर 0। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इसीलिए सी की जगह 0 होगा, समझे कि नहीं? सी की जगह 0 हो गया। तो हमको क्या मिला इसको बढ़िया से समझ लो। बड़ी मेहनत करके हम पता लगाए हैं कि ये v हमारा c के बराबर है और c हमारे लिए 0 है, तो v हो गया 0। ऐसी हालत में मॉडुलस इसका जब लेंगे तो 0 का मॉडुलस लेना होगा, ये 0 ही होता है कि नहीं? इस तरह साबित हो गया कि वेलोसिटी स्पीड जो है ये 0 होता है, इसी का नाम स्पीड है। और यही तो कह रहा है ये सी में, देखो कि एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम t to 10 सेकंड तक, है कि नहीं? तो स्पीड इज ऑल्सो 0 इस इंटरवल में। तो मेरे अनुसार सी सही है, सी सही है। तो यहाँ पे बी भी सही हो गया और सी भी सही हो गया। अब एक ठो और बचा हुआ डी, जरा इस पे दिमाग लगावे। स्पीड इज 0 फ्रॉम t से 10 सेकंड तक, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल, है कि नहीं? तो देखते हैं डी के बारे में। स्पीड इज 0, स्पीड का मतलब हो गया ये वाला, ये 0 है। कब से कब तक? तो 0 से लेके 10 सेकंड तक ये रुका हुआ, है कि नहीं? याद रहे v अगर 0 है, v का मॉडुलस 0 है तो v भी 0 होगा, याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैथ की चीज है, फिजिक्स की चीज नहीं है। सिर्फ 0 ही होता है जिसका मॉडुलस 0 होता है, ये है इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, अब सुनो, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का माने होता है d/dt ऑफ v। अब भी अभी जान चुके हैं 0 होता है, और याद रहे 0 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम लोग जान गए कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा, समझे? यही तो ये कहता है, यही कहता है कि एक्सेलरेशन भी तुम्हारा 0 होगा। एक्सेलरेशन इतना है, हाँ, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। अगर स्पीड 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार डी सही है। कौन कौन सही हुआ? ए छोड़ के बी सी डी तीनों के तीनों सही। जरा आंसर चेक कर लो। छठा देखो, छठा मिल तो गया। क्या है छठा का?
BCD ए छोड़ के सारे के सारा सही है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम बना चुके हैं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। अच्छा, एक छोटी सी बात बता के इस पर दी एंड करेंगे। ये वर्ड हमेशा तुमको मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं। आए दूसरा चीज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये दोनों चीज जो है फिजिक्स की बुक में दिखाई देता है। एवरेज का क्या मतलब होता है सो समझ लो। वेलोसिटी को हम लोग भी कह दें। एवरेज जब भी निकालना रहे तो ऐसे कर दो, इंटीग्रल लगा दो, ये वाला उतार दो यहाँ पर, है कि नहीं। यहाँ dt लिख दो, t के रेस्पेक्ट में होता है, और नीचे जो है खाली इसको छोड़ दो, खाली dt रहने दो। इसका मतलब होता है टोटल टाइम। तुमको सिखा चुके हैं एक चीज और, कि ये जो इंटीग्रल है इसको सिग्मा भी लिखा जा सकता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल से लेकर फाइनल तक होगा। ये भी इनिशियल से लेकर फाइनल तक होगा। तो ये इसको हम कहें कि सिग्मा में लिखा करो, अभी और गुना डेल्टा टी चाहे टी, ये दोनों का प्रोडक्ट का ही जोड़ है। आई हो गया कैपिटल टी माने टोटल टाइम ही कहलाएगा। यहाँ सिग्मा लगाओगे तो डेल्टा टी जो है जोड़ना पड़ेगा, तो तुमको टोटल टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी का ही मतलब होता है। अब कहो कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ। एवरेज स्पीड में जो है उसमें भी यही काम करो, यही वाला रहेगा, लेकिन यहाँ स्पीड लिखना होगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी, आई स्पीड का माने होता है ये वाला मॉड भी, मॉड dt लिख दो, और फिर नीचे इसको छोड़ दो, यही dt होता है। समझे कि नहीं। तो यही दोनों में फर्क है। इसमें मॉड लगता है, इसमें मॉड नहीं लगता है, इसमें मॉड लग जाता है। मोटा मोटी इसका क्या है फिजिक्स में, इसको ऐसे लिखेगा, सिग्मा कर देगा इंटीग्रल को हटा के, ये ऐसे कर देता है, और ये होता है, ये टोटल टाइम हो गया जो कैपिटल टी है कि नहीं। ये चीज समझ लो। इसमें अच्छे लड़के जो है जानते हैं कि ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है, टाइम जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी का कोई ठिकाना नहीं है, ये वेक्टर की तरह है, एक डायमेंशनल वेक्टर है। तो ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अच्छा, और इसके केस में जो है ये तो पॉजिटिव होगा डेल्टा टी, और ये जो है ना, ये मॉडुलस जब लग गया तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ये गुना करोगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, सबके सब पॉजिटिव है। लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं। एवरेज को बहुत से लोग ऐसे लिखता है, जैसे मान लो कि कोई एफ है और इसका एवरेज निकालना है कि नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रल, ये एफ लिख दो और dt लिख दो, और बटा इंटीग्रल dt लिख दो। याद रहे इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है तुमको सिखा दिए हैं, एरिया अंडर कर्व, कर्व तुम्हारा y बराबर एफ का लाएगा, है कि नहीं। ये तुम्हारा जो है t हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया टोटल टाइम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये टी है, इधर मान लो भी है कि नहीं। और ग्राफ जो है तुम्हारा यही आ रहा है ऐसे। तो यही ए हो गया, एक्स बराबर ए है यहाँ, और ये एक्स बराबर बी। तो ये जो एरिया अंडर कर्व हो गया, यही वाला जो एरिया होगा उसी के बराबर यहाँ हो जाएगा।
समझे, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, अब कहोगे कि मान लीजिए ऐसे रहता, ऐसे तुमको पता है थोड़ी देर के लिए कि v का मतलब होता है dx बाई डी टी, आई डी टी है। अब बाई टोटल टाइम हो गया है ना, आप फिर ऐसे कर दो तो ये कट गया, कट गया। ये dx बच गया है, ये एक दूसरे को खत्म कर देगा। यही आता है मोटा मोटी सिग्मा और डेल्टा एक्स बाई टी हो गया, है कि नहीं। तो ये तुमको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, याद रखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो इंटीग्रेट ये जो चीज होता है ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अच्छे लड़के इसको समझते हैं। अब मैथ के अनुसार ये एरिया बताता है कि नहीं, ये चीज। तो जितना एरिया रहता है यही डिस्प्लेसमेंट होता है। समझदार लोग इसको डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अब कहोगे कि मान लीजिए ऐसे करके फोटो रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, है कि नहीं। हाँ, एक ऑर्डिनेट ये रहता, एक ऑर्डिनेट आपका ये रहता। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ये चीज एक्स बराबर ए और ये एक्स बराबर बी, और ये है हमारा, नहीं एक्स नहीं है, यहाँ टाइम है तो t बराबर कुछ होगा t1, और ये है तुम्हारा t बराबर t2, और t है ये भी है, समझे कि नहीं। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, मगर तीनों में फर्क। ये प्लस को बता रहा है, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस टी एक्सिस के ऊपर है, और ये वाला माइनस में बता रहा है, और ये वाला ऊपर है इसीलिए प्लस में बता रहा है, समझे। और सबको जोड़ देंगे वही फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर, तीनों को जोड़ना होगा। इसमें ये काफी ज्यादा है कि नहीं, ये भी है तो काफी हो गया। ये थोड़ा सा घटा देना है, तो काफी बड़ा पॉजिटिव में से छोटा सा निगेटिव को कुछ को घटा दोगे तो पॉजिटिव में बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इसको समझ रहे हो, इसको समझ रहे हो, है कि नहीं। ओके, तो काफी समय हो गया, ऐसा करते हैं इसको यहीं पे दी एंड करते हैं। ओवर।